कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 17 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ या फिर गुथा हुआ। निबंध का अर्थ होता है किसी एक विषय विशेष पर अपने मन के विचारों को निश्चित शब्द सीमा में लिखना, वो निबंध है। आइए पढ़ते हैं। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का ज्ञान होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए और एक अनुच्छेद में एक बिंदु पर क्रमवार विचार व्यक्त करने चाहिए। निबंध में असंगत बातों या असंगत वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने विचार व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। आवश्यक स्थानों पर उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ में स्पष्टता और सुबोधता आ जाती है। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। आवश्यक विस्तार देने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। निबंध में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भाषा प्रभावशाली बनती है। आइए यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पहला निबंध है घोड़े पर। आइए इसे पढ़ते हैं। घोड़ा एक बहुत ही सुंदर और मजबूत जानवर है। इसकी सुंदरता और तेजी हमें बहुत ही आकर्षित करती है। घोड़े की लंबाई और उसकी चाल हमें बहुत ही प्रभावित करती है। यह एक बहुत ही रोचक जानवर है जो हमें अपनी ओर खींचता है। घोड़े की सुंदरता और उसकी तेजी ने इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जानवरों में से एक बना दिया। घोड़ा एक शक्तिशाली जानवर है। उसका मुख्य भोजन घास, अनाज, फल होता है। वे अपने दिन भर के भोजन में लगभग 20 से 25 किलोग्राम घास और अनाज खाते हैं। घोड़े को नियमित रूप से पानी पिलाना भी बहुत जरूरी है। वो दिन में कम से कम 30 से 40 लीटर पानी पी लेता है। घोड़े की कई विशेषता है। यह एक बहुत तेज जानवर है। इसकी लंबाई 5 से 6 फुट तक हो सकती है। घोड़ा एक सामाजिक जानवर है और यह अकेले नहीं रहता। घोड़े का उपयोग युद्ध में, यात्रा में और खेल में किया जाता है। इतिहास में घोड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ही प्रसिद्ध है। चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। शिवाजी महाराज का घोड़ा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। शिवाजी महाराज ने अपने घोड़े पर सवार होकर कई युद्ध लड़े थे। घोड़ा बहुत ही स्वामी भक्त होता है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के स्वाभिमानी, चपलता और साहस को तो आज भी लोग याद करते हैं। चुस्ती, फुर्ती, गति और कथक परिश्रम करने की क्षमता के कारण घोड़ा मनुष्य का प्रिय जानवर है। दूसरा है हमारा निबंध मेले का वर्णन। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल का मेला बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक आयोजन है, जो कि हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। यह मेला उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। मैं अपने माता पिता के साथ शुक्रताल का मेला देखने गया था। मैं बहुत ही उत्साहित था क्योंकि मैं पहली बार मेला देखने जा रहा था। जब हम मेले में पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि यह शुक्रताल का मेला है, जहां लोग महर्षि शुक्रदेव की पूजा करने आते। मेले का सबसे बड़ा आकर्षक गंगा नदी में स्नान करना। लोग सबसे पहले गंगा नदी में स्नान करते हैं, फिर शुक्रदेव के मंदिर में पूजा करते हैं। शुक्रताल का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। यहीं पर महर्षि शुक्रदेव ने राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी। कुल मिलाकर शुक्रताल का मेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन है, जो कि लोगों को अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मेलों का जीवन में बड़ा महत्व है। इन मेलों की बड़ी संख्या में लोग इन मेलों में इकट्ठे होते हैं, जिससे सरकार को अच्छी और उपयोगी बातों के प्रचार का अवसर मिलता है। लोगों को सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी मिल जाती है। मेलों से आपसी प्रेम और भाईचारा भी बढ़ता है। अगला निबंध है हमारा दशहरा। दशहरा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
यह त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। दशहरे का त्योहार भगवान राम रावण पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान राम की रावण पर विजय का 10वां दिन माना जाता है। रावण एक शक्तिशाली और दुर्जय राक्षस था, जिसने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और हनुमान की सहायता से रावण को युद्ध में पराजित कर दिया और सीता को मुक्त कराया। दशहरे के दिन लोग रावण के पुतले जलाते हैं, जो बुराई का प्रतीक है। यह एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके अलावा लोग दशहरे के दिन भगवान राम और देवी दुर्गा की पूजा भी। दशहरा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं और बुराई को पराजित किया जा। अगला निबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए पढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की। नेताजी सुभाष चंद्र ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, जो एक सेना थी जो भारत स्वतंत्रता के लिए लड़ी। सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद। यह नारा आज भी भारत का एक महत्वपूर्ण नारा है और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। इसके अलावा उनके अन्य प्रसिद्ध नारों में तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो भी इसमें उनके नारों में शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही बहादुर और निडर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रेरणा के स्रोत हैं और हमें उनके आदर्शों और बलिदानों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगला निबंध है हमारा क्रिकेट मैच। आइए इसे पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी का शारीरिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केवल खेलकूद को ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। क्रिकेट हमारे देश का एक अत्यंत लोकप्रिय, रोमांचक और मज़ेदार खेल है। मैंने एक बार अपने स्कूल में एक क्रिकेट मैच देखा जो बहुत ही अच्छा था। मैच की शुरुआत में दोनों टीम अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी। एक टीम ने पहले बल्लेबाजी की, जबकि दूसरी टीम ने गेंदबाजी की। बल्लेबाजी करने वाली टीम के खिलाड़ी एक एक करके बल्लेबाजी यानी बैटिंग करने आए। उन्होंने गेंद को मारने की कोशिश की और रन बनाने की कोशिश की। गेंदबाजी करने वाली टीम के खिलाड़ी ने गेंद को फेंकने की कोशिश की और बल्लेबाज को आउट करने की। मैच में बहुत सारे रोमांचक पल आए। एक बार एक बल्लेबाज ने गेंद को बहुत दूर से मारा और 4 रन बनाए। दूसरी बार एक गेंदबाज ने बल्लेबाज को आउट कर दिया और उसकी टीम को 1 विकेट मिला। मैच के आखिर में यानी अंत में दोनों टीमों ने अपने रन बनाए और जीतने की कोशिश की। आखिर में एक टीम ने जीत हासिल की और उसके खिलाड़ियों ने बहुत खुशी का जश्न मनाया। क्रिकेट मैच देखने में बहुत ही मज़ेदार था। मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत ही रोमांचक पल देखे। इस प्रकार के मैचों से बच्चों यानी बालकों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास भी होता है। वे कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सीखते हैं और कठिनाई पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।